साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग मैथ का सेशन कंटिन्यू करते हुए सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगला सेशन लेकर के आए हैं। और इसके पहले हम लोग बहुत सारे बढ़िया प्रश्न ला चुके हैं आपके बीच में, और आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है। वो 3200 और 2700 वाले प्लेटफॉर्म वाले बुक से, मैथ का सबसे बढ़िया बुक, बेहतरीन बुक जिसमें प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, उसका हम लोग क्वेश्चन करते हुए आज कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग बिना किसी समय का गंवाड़ा किए हुए सीधा अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। और क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। इससे आप क्या निकाल सकते हैं? कोई फार्मूला नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, खाली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। सवाल जो बोलता है ना, उसके ऊपर खाली आप अपना फोकस बनाए रखें। क्या बोलता है? मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। रफ्तार कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, प्रति घंटा मतलब कि 60 किलोमीटर हर घंटा में 60 किलोमीटर। तो 4 घंटा 30 मिनट में कितना नहीं मालूम। तो 4 घंटा में 240 किलोमीटर, 1 घंटा में 60 किलोमीटर, 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 4 घंटा में 240 किलोमीटर और 30 मिनट मतलब आधा घंटा। आधा घंटा में कितना? आधा 30 किलोमीटर। ये तो ऐसे ही बता देंगे कि 270 किलोमीटर दूरी है, इसका मतलब ये तो आप निकाल लेंगे ना। फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? दूरी बटा समय, ये वो कुछ नहीं लगाएंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ना कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 4 घंटा 30 मिनट में कितना? तो हम बोले 4 घंटा में 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 4 घंटा में 240 किलोमीटर ये। 30 मिनट मतलब क्या? आधा घंटा। तो आधा घंटा में कितना? 1 घंटा में 60 तो आधा घंटा में 30 मतलब कि 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर टोटल दूरी है। टोटल दूरी है 270 किलोमीटर। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला है? यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकंड हो, 15 मीटर प्रति सेकंड हो, तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय घंटा में लगेगा? घंटा में समय चाहिए ना। तो जो 15 मीटर प्रति सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। किलोमीटर प्रति घंटा हम बताए थे, मीटर से किलोमीटर में जाना है मतलब छोटा वाला से बड़ा वाला में जाना है, तो 18/5 से गुना होगा। किससे? 18/5 से गुना होगा, यही ना। काटिए ना, 3 बार में 18 तियाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए ना, 3 बार में तो 18 तियाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड हुआ ना, उसका स्पीड हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हुआ। टोटल दूरी कितना है? 270 जाना है। कितना के रफ्तार से? हम बोले 54 के रफ्तार से। यही ना निकालना है। कितना समय लगेगा? हमको दिख रहा है 540, आधा मतलब कि 5 बार में कटेगा, मतलब कि 5 घंटा। यही आपका आंसर, ठीक है। एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन पूछेगा ना, आप देखिएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा 4.5 घंटा चलेगा। तुरंत आप हिसाब लगाइएगा कि 270 किलोमीटर चलेगा। 270 किलोमीटर जाना है, दूरी निकल गया। अब आपको क्या करना है? दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो ये सेकंड में है, घंटा में जाना है मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटा जाना है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड को। छोटा वाला बड़ा वाला में जाएंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा जाएंगे तो 18/5। वही किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से गुना होता है। ये बताए हैं हम। बस इसको किए तो हम देखें कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 54 किलोमीटर, तो 270 किलोमीटर कितना घंटा में? हम बोले कि 5 घंटा में। 54 5 घंटा में 270। समझ में आया? ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से ये सब क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि ललिता घर से अपने विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर लगने वाले समय से 5 मिनट देरी से पहुंचती है। बहुत बढ़िया। घर से अपने विद्यालय की दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। अगर हमको ये सवाल बनाना होगा ना, आप लोग अगर ये सीख गए होंगे पहले जो हम करवाए हैं, तो आप लोग भी इसी तरीक़े से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 1 नीचे 12, यहाँ गुना 15 और यहाँ गुना 60 और 45, 45 और 60। आप लोग एग्जाम हॉल में इस तरीक़े से बनाएंगे। और इस तरीक़े से भी क्या बनाना है, देखिए ना, 12 25 60, यहाँ 45 है 3 बार में मतलब कि 15 किलोमीटर आंसर। आप लोग भी इसी तरीके से बनाएंगे। लेकिन जो नहीं देखें, आज पहली बार देख रहे हैं, वो समझ लीजिए हम क्या किए हैं। एक बार और समझ लीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक डिस्टेंस था ना, एक डिस्टेंस था, मालूम नहीं हम डी माने। एक डिस्टेंस था, वो डी था। डी को जब 45 से जाते हैं, 45 की स्पीड से जाते हैं, वही डिस्टेंस
जब 60 के स्पीड से जाते हैं, कितना 60 के स्पीड से जाते हैं, तो इन दोनों का जो अंतर होता है ना वो 5 मिनट का होता है। 5 मिनट, मिनट है ना तो इसको घंटा में बदलेंगे, मिनट को किस में बदलेंगे, घंटा में। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा देना पड़ता है, कभी भी कहीं भी जहाँ यूज हो वहीं। कभी भी मिनट को घंटा में बदलना है तो 60 से भागा देना पड़ेगा, ये चीज़ अभी जानते हैं अपने। अब हम क्या किए, इन दोनों का एलसीएम लिए, हम एलसीएम नहीं लिए, हम इन दोनों को गुना कर दिए कि यही एलसीएम है मेरा, ठीक है। कौन लेगा एलसीएम, मत लीजिए। इन दोनों को गुना कर दिए। अब देखिए इधर तो 45 था, मतलब ऊपर 60 से गुना होगा, मतलब 60D माइनस है, इधर 60 था मतलब 45 से गुना होगा 45D इज इक्वल टू 5/60। इसको हम काट के 1/12 लिखे थे यहाँ, ठीक है। अब देखिए ये जो गुना है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना। तो ये देखिए 60 में से 45 गया तो बचा 15D इज इक्वल टू 5/60 था, ये 45 गुना 60 इधर ऊपर आ गया, 45 गुना 60, ठीक है, ऊपर आ गया। ये 15D तो D के साथ गुना में है, ये गुना में है तो नीचे जाएगा, तो यहाँ से ये 15 काट दिए। ये 15 को हम नीचे लिखे, 15 को नीचे लिखे, बस काट दिए, आंसर खत्म। इसको लिखे थे 1/12, आई 12 से 5 बार में 60, आई आपका हो गया 15 तिया 45, 5 तिया 15। हम बोल दिए कि डिस्टेंस जो मेरा है 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर। ये था पूरा लेंदी प्रोसेस। हम ये तरीका कैसे बताए वो भी बता देते हैं आपको। जब भी ऐसा सवाल रहे डिफरेंस लिखिए, 5 मिनट का था, ठीक है, इसको 60 से भागा दिए। हम क्या किए ना, 5/60 हम माइंड में ही कर लिए, 12/60 मतलब कि हम 5/60 को डायरेक्ट लिख दिए 1/12। अब देखिए ये जो दोनों स्पीड था ना, स्पीड, वो दोनों स्पीड का अंतर नीचे लिखेंगे, 60 और 45 का अंतर 15, और जो दोनों स्पीड था ना ऊपर लिख दिए, मतलब कि 60 अब 45, क्योंकि हमको पता है कि ये एलसीएम लेंगे और ऊपर ही जाएगा। ये चीज़ हम डायरेक्ट किए थे यहाँ पे और काट दिया, आंसर खत्म। समझ में आया? इस तरीके से इसको आप लोग बनाएंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग बनाने लगेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% अधिक हैं। ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में। दो संख्या है, मालूम नहीं है, हम बोले ए और बी है, बोला ये जो है ना, ये जो दो संख्या है एक तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है, ठीक है, अधिक है, बढ़िया से पढ़िएगा, अधिक है, ठीक। तो तीसरा संख्या नहीं मालूम है हमको, माने ना 100 है, इससे 40% अधिक है मतलब 140, इस 60% अधिक है 160, यही ना, अधिक है मतलब कि बोला जोड़ देंगे। कभी कभी बोलता है ना कि दो संख्या तीसरी संख्या का 40% है, मतलब खाली 40, दो संख्या का दूसरा संख्या 60% है तो सिर्फ 60, लेकिन ये बोला ना 40% और 60% अधिक है, मतलब 100 तो है लेकिन 40 और 60 अधिक है। ये समझ में आया? बस इतना बोला था। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा, ले 7-8। सवाल में कुछ था ही नहीं लेकिन दिया था 0 से 0 काटे 7 बार में 8 बार में, अनुपात तो ऐसे ही निकलता है। इस तरीके से इसको आप लोग बनाइएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक कंपनी को होने वाले लाभ में अप्रैल से मई तक 10% की वृद्धि हुई। बहुत बढ़िया, जो बोलेगा वो लिखते जाएंगे। अप्रैल से मई तक 10% का वृद्धि हुआ, प्लस लिखिए ना, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला है फिर मई से जून तक 20% की कमी हुई, मतलब मई से जून तक 20% की कमी हुई माइनस, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला था, फिर जून से जुलाई तक 50% की वृद्धि हुई। वाह, जून से जुलाई तक 50% की वृद्धि हुई। ये सब आप एग्जाम हॉल में लिखिएगा, थोड़ी अभी आपको समझाना है तो मैं लिख रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला है, अप्रैल से जुलाई तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अप्रैल से जुलाई तक मतलब ये पूरा टोटल लेके बताइए कितना परसेंट वृद्धि हुआ। कुछ नहीं करना है, आप समझ लीजिए ना कि आपके पास कोई भी चीज़ 100 रुपये का था, 100 रुपये का था, पहले क्या हुआ 10% बढ़ गया, तो 100 का 10% बढ़ गया मतलब इसमें 10 ऐड हो गया, मतलब ये 110 हो गया, अभी हुआ ना। अब बोला 20% कम हो गया, हम बोले कि 20, एक अंक घसकेंगे तो 10%, मतलब 11 10% है, तो 20% मतलब 22 रुपये यहाँ से घट गया, ये कितना हो गया 88, यही ना हुआ 88। उसके बाद बोला 50% बढ़ गया, 88 का 50% 44, आधा 50% मतलब आधा, तो 44 बढ़ गया। हम बोले ठीक है 44 बढ़ गया, 1 3 2 मतलब 132 हो गया। 100 रुपया था 132 हो गया, कितना परसेंट कम हुआ या ज़्यादा हुआ। हम बोले 32% ज़्यादा हुआ, यही ना हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला है आगे, अप्रैल से जुलाई तक
अप्रैल से जुलाई तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ले यही तो पूछा था, हम बोले 32% का वृद्धि हुआ, यही आंसर। इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, जो सवाल जैसे बनता है वैसे ही बनाइए, उसमें अपना ही तरीका लगाएंगे, वैसे नहीं होगा, जो जैसे बनता है वैसे बनाइए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है एक तार के टुकड़े को एक वर्ग आकार में मोड़ा गया। बहुत बढ़िया, एक तार का टुकड़ा था, उसको एक वर्ग बनाया गया। हम बोले ठीक है, वर्ग बना दिए। उसके बाद क्या बोला? जिसकी प्रत्येक भुजा 44 सेंटीमीटर है। हम बोले 44 क्या लिख रहे हैं, 44 मतलब लेंथ ब्रेथ सब 44 ही है। ठीक है, तो 44 ये जो है यही ना इसका पेरीमीटर हुआ, सब जोड़ देंगे तो पेरीमीटर होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? यदि उसी तार को मोड़ कर एक वृत्त बनाया गया तो उसकी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अरे तो वृत्त अगर बनाया जाए उसी तार से तो एक बात बताइए, इसका जो परिधि होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा, वही इसका भी पेरीमीटर या परिधि होगा ना? होगा। हम बोले 44 जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? 44 दूना 88, 88 दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16, 176 जोड़ने आता है ना। तो हम बोले 176 टोटल। पेरीमीटर कितना है? 176 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर। इसका रेडियस निकालना है, इसका पेरीमीटर खाली गिवन है अपने को, सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं, सरकमफ्रेंस पेरीमीटर। तो परिधि दिया हुआ है 176, तो पेरीमीटर जो परिधि है, पेरीमीटर जो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हम बोले पेरीमीटर बोलिए, सरकमफ्रेंस बोलिए, सरकमफ्रेंस, या इसी को परिधि बोलिए। ठीक है, ये कुछ भी बोलिए आप। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना। तो हम बोले हटाइए इसको यहाँ से, हम बोले कि 2 पाई आर बराबर दिया हुआ है 176, यही ना दिया हुआ है। आर निकालना है, कुछ नहीं निकालना है। पाई का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़ते होंगे रेगुलर, आपको पता होगा। पाई का मतलब होता है ना 22/7 होता है, 22/7। अब देखिए यहाँ पे, देखिए क्या करना है। ये 7 नीचे है ना, 7 जो नीचे है अगर उधर भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा। इसके नीचे एक है, कुछ नहीं है मतलब एक है। इस 7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। हम बोले हाँ ऊपर जाएगा। इस 7 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 2 गुना 22 गुना आर। तो 2 और 22 ये सब तो गुना में है, तो ये 2 और 22 ऊपर में है, तो इधर कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो इसको क्या किए? 2 और 22 को नीचे भेज दिए, यही ना किए। बस ये सब खत्म हो गया, अब जो निकलेगा वो निकलेगा आर, रेडियस। बस इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है देखिए ना, ये 176 है ना, ये 176 फालतू में हम इसको काट दिए बिना मतलब का। 2 से काटे तो 8 और 8 88, या 22 से काटे तो 4 बार में, तो 7 चौके 88, रेडियस इज इक्वल टू 7 चौके 28 सेंटीमीटर आंसर। 7 चौके 28 सेंटीमीटर आंसर। ये 176 फालतू में गुना कर दिए, गुना नहीं किए रहते तो और सुंदर बनता। देखिएगा एक बार और बनाते हैं, एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब एक बार और बनाते हैं, देखिए एक बार और बनाते हैं। नहीं काटते तो और मज़ा आता, मतलब कि और जल्दी बनेगा। देखिए हम बोले ना 2 पाई आर बराबर 176 दिया हुआ है। 176 क्या है? 176 कुछ नहीं था, 44 गुना 4 था। हम डायरेक्ट लिखेंगे 44 गुना 4। समझ में आया? 176 की जगह हम लिख दिए 44 4 गो। 176 क्यों करेंगे? हम बोले 44 4 गो था, बस वही चीज़ फिर करेंगे। ये पाई का जगह 22/7, वही 7 ऊपर चला गया, वही 22 और 2 जैसे अभी पीछे बताए थे, नीचे चला आया 22 गुना 2। अरे 22 दूना 44 से 44 खाली काटिए ना, देखिए सुंदर बनेगा। 7 चौके 28 आंसर। रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। मतलब आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से काटना भी होगा, तब आप जल्दी करेंगे और बेहतरीन बनाएंगे उसको। बेहतरीन ढंग से जिसको बनाना बोलते हैं वही है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल पॉइंट 2, इसको लिखते हैं पहले। पॉइंट 275 यही था। उसके बाद है प्लस 0.569, ठीक है 0.569। उसके बाद है माइनस 0.336, ठीक है 336। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 0.508, बी नंबर ऑप्शन है 0.457, सी नंबर ऑप्शन है 0.123 और डी नंबर ऑप्शन है 0.594।
594। ठीक है, इसको क्यों लिखे हैं ये देखिए, ई और ई जोड़ना है और ई घटाना है, यही है ना। खाली यूनिट डिजिट लेके खेल लिए ना आप, यूनिट डिजिट लेके खेलिए ना, खाली खेलने से ही आंसर खत्म। मान लीजिए ये आपके एग्जाम मतलब कि कंप्यूटर पे ये आपका सवाल है, एग्जाम हॉल में आपको बनाना है, आपको पेन भी नहीं लेना होगा, ऐसे जोड़ेंगे। देखिए ना, 5 और 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 14, 14, 9 5 14, लास्ट में 4 आया ना, 4, लास्ट में यूनिट डिजिट में 4 है और उसमें से 6 घटाना है। तो हम देखिए 4 में से 6 घटाएंगे, मतलब उसमें हासिल लेंगे 14, 14 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरा, यूनिट डिजिट में 8 बचेगा ना। 8 वाला ऑप्शन देख रहे हैं, एक ही गो है। ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है ना, स्मार्ट क्वेश्चन है, आपको भी स्मार्ट बनना होगा। समझ में आया, नहीं समझ में, एक बार और देखिए ना। यूनिट इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 275, यूनिट डिजिट में जोड़ेंगे ना, 9 5 14 लिखेंगे, 14 का 4 हाथ में बचा 1, मतलब कि यूनिट डिजिट में मेरा क्या आया, 4 4। ये जोड़ने के बाद जो आएगा यूनिट डिजिट में मेरा यहाँ 4 आया, इधर 2 है 3 है क्या नहीं मालूम हमको, उसको छोड़ दीजिए ना, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट में तो 4 है। अब 4 में से जब 6 घटाना है तो हम इधर से एक हासिल लेते हैं तो बोलते हैं 14, 14 में से 6 गया 8, 8 वाला देखिए ना, लास्ट में 8 कितना जन का है, एक ही जन का तो है। एग्जाम का क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। समझ में आया, इस तरीके से इसको बनाएंगे, इसको पूरा बनाएंगे भी नहीं, इसी तरीके से बोलेंगे आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 1 मिनट। अगला सवाल है 12 15 20 54, बहुत बढ़िया। 12 15 20 54, ये 4 को नंबर है। उसके बाद बोला है 54 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। वाह, इन सब से विभाजित हो जाए, मतलब कि एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, गिवन नंबर जिसको काट दे, गिवन नंबर जिसको काट दे, लेकिन छोटा वाला, सबसे छोटा वाला नंबर। समझ में, तो सबसे कट जाए बोल रहे हैं तो आप चुपचाप इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना सिखाए हैं आपको, नहीं सीखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको एलसीएम स्टेप का आपको मिल जाएगा क्लास। ठीक है, तो एलसीएम स्टेप का क्लास जहाँ मिलेगा वहाँ से आप एलसीएम स्टेप सीख जाइएगा। सीख जाइएगा तो कैसे बनाइएगा मालूम है, हम बोलेंगे 54, इधर आया 20 10 10 लेते हैं, 54 है 540, हम बोले 540 इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना, 540। ठीक है, हम बना दिए डायरेक्ट, आप लोग बनाइएगा जिस तरीके से भी बनाइएगा। नहीं समझ में आएगा, नहीं बनाने आता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसका क्लास करिए। 540 एलसीएम आया, लेकिन ये तो एलसीएम 540 है, लेकिन ये बोला है ना 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। हम बोले 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मतलब क्या, 9999। इससे बड़ा 4 डिजिट का नंबर हो नहीं सकता है। अगर 540 से ये कट जाएगा तो यही आंसर, और नहीं कटेगा तो कोई उपाय नहीं है। अब इसके बाद देखिए ना आप इसके बाद देखिए ऑप्शन, देखिए इसका कितना सुंदर सुंदर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है इसका 9828, 9828। दूसरा ऑप्शन देखिए 9720, 9720। तीसरा ऑप्शन देखिए 9990, 9990। और चौथा ऑप्शन है 9346, 9346। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। हम क्या बोले, 540 से जो कटेगा वही आंसर, 540 से जो कटेगा वही आंसर। ठीक है, तो 540 लास्ट में जिसका जीरो रहता है ना, वो किसी भी नंबर को काटेगा ना जिसका लास्ट में जीरो रहेगा। ये चीज़ आप माथा में घुसा लीजिए पूरा। लास्ट में अगर किसी अंक का जीरो है ना तो वो उसी नंबर को काटेगा जिसके लास्ट में जीरो होगा। 2 ठो ऑप्शन गया, 2 ठो ऑप्शन तो गया, आप देख सकते हैं। देखिए ये गया और ये गया। ठीक है, ये गया और ये गया, बचा 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन। अब सबसे बड़का वाला को देखिए ना, इससे कटता है कि नहीं, इससे कटता है कि नहीं, नहीं कटेगा तो वो कटेगा ही कटेगा आंसर। तो हम बोले 9990, छोड़िए ना, 9 से 99 दिख रहा है ना, यहाँ 54 है। 10 बार में करेंगे तो 540, 10 बार में करेंगे तो 540। और फिर देखिए 10 बार में 540, 20 बार में 1080, 1080। एक जीरो अगर यहाँ से कम कर दीजिए, एक जीरो यहाँ से कम कर दीजिए, इसी से देखिए ना 54 से ही कटेगा। 4 के कभी भी पहाड़ा पढ़िएगा तो लास्ट में 9 आएगा, लास्ट में 9 आता है कभी। 4 का पहाड़ा पढ़िए ना, 4 4 दूना 8, 4 12, 4 4 16, 5 20, तो इसको करते रहिए करते रहिए। 9 कभी आता है यूनिट डिजिट में, कभी नहीं आता है। ये तो आंसर बोलने से रहे। यहाँ देखिए ना, ये जीरो इसका भी हटा दीजिए, देखिए ना 2 है, 4 का पहाड़ा में तो आएगा ही आएगा, और वो कटेगा ही कटेगा, हम लोग बोल ही सकते हैं 9720। मतलब कि सिर्फ 1-2 बार इसको बढ़िया से इसका कॉन्सेप्ट पे आप खेलिएगा ना, आप खेलिएगा तो खुद ही ये सब करने लगिएगा। क्योंकि आप इसके जगह अगर कुछ डेंजर आप बोलेंगे चारों में जीरो दे देता, एग्जाम हॉल में कभी वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, झूठ मूठ का बात है सब।
एग्जाम हॉल में स्मार्ट क्वेश्चन आता है, समझ में आया। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है एक व्यापारी की गलीचा 1235 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से लेकर के आया हूँ। 1235 में खरीदा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस खरीदा है कितना में, 1235। अब बेचा है कितना में, बेचा है कितना में, हम बोले 1500 रुपया में, ठीक है। टीचर्स क्या करते हैं ना, ज़्यादातर टीचर्स फॉर्मूला आपको देते रहते हैं। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लीजिए, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिख लीजिए, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100, ये सब लिखवाते रहते हैं। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लीजिए, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लीजिए, ऊपर लॉस नीचे CP गुना 100। ये सबको याद करने वाला चीज़ है, कुछ नहीं। इसमें से इसको घटाइए पहले, कितना का फ़ायदा किया है। 1235 में खरीदे, 1500 में बेचे, फ़ायदा हुआ है ना महाराज। हाँ हुआ है। हम बोले कि 65 देंगे तो 1300 और 200, मतलब 265 रुपये का फ़ायदा हुआ। ऐसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। 265 रुपये का फ़ायदा हुआ, हम बोले हाँ 265 का। कितना में खरीदे थे, हम बोले 1235। अब नीचे कंफ्यूज मत होइएगा कि सेलिंग प्राइस लिखे कि कॉस्ट प्राइस। ज़्यादातर बच्चों का ये कन्फ्यूजन है, 10% कम से कम 10% बच्चों का ये कन्फ्यूजन है। नीचे कौन लिखेंगे जानते हैं, जो आपका पॉकेट से लगेगा ना वो नीचे लिखेंगे, समझ में आया। पॉकेट से आप जितना खर्चा करिएगा उतना का हिसाब रखिए ना, ज़्यादा क्या करिएगा। तो हमारा पॉकेट से तो लगा है 1235, तो वही नीचे रहेगा। 1500 से हमको क्या मतलब है, उसको 1800 में बेचे, 1500 में बेचे, 10,000 में बेचे। मेरा जो लगा हम उस पर हिसाब करेंगे, हमको कितना फ़ायदा हुआ है। तो 1235 पर 265 रुपये का फ़ायदा हुआ है, परसेंटेज निकालना है ना, यही ना, बस काटने आना चाहिए। काटना क्या है, इसको आप थोड़ा सा कम करिए ना, कम करिएगा। हम बोले चलिए ना 5 3 2 4 7, ठीक है, यही ना हुआ। इसको थोड़ा 5 से काट दिए, 5 से काटे तो देखिए ना कितना सुंदर सुंदर नंबर मिल रहा है अपने को। 53 बटे 247 गुना 100, ठीक है। कुछ मत करिए, ये तो कटेगा नहीं कटेगा ना, आप इसको 100 से गुना कर लीजिए डायरेक्ट। 5300, ठीक है। अब देखिए यहाँ खेला क्या है, 2470 हो जाएगा अगर 10 से गुना करेंगे। तो इसको 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2470। 20 से गुना करेंगे तो 2470 का डबल, 24 दूना 4800 और 70 70 140, मतलब 4950, 4940, मतलब कि 20 से गुना करने पर इतना आता है। 20 से गुना करने पर इतना आता है ना। ये देख रहे हैं कि 5300 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम क्या करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तभी सीखिएगा। हम क्या किए, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, कौन उतना टाइम वेस्ट करेगा। एक बार आप सीख लीजिए तो आप फटाफट कर पाएंगे। 247 है, 10 से गुना किया तो 2470, अरे 2500 मानिए ना, 2500 मानिए आप। 10 से गुना किया 2500 हो गया, 20 से गुना किया तो 5000 हो गया। 5000 20 से गुना किए तो हो गया, तब भी 300 रुपया बचा है, तब भी 300 बचा है ऊपर। 20 बार में किए तब भी 300 बचा है, फिर 300 भी तो इससे एक बार और होगा, एक बार और हो सकता है, कम से कम एक बार और होगा। मतलब कि हम लोग आइडिया लगा लिए, पूरा नहीं काटना है एग्जैक्ट, आइडिया लगाइए। हम आइडिया लगाए कि लगभग 21 बार में कटेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा, 21 बार में कटेगा लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा। ऑप्शन देखिए ना, ख़त्म। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन है आपका 22.5, वो तो होगा नहीं। 20.1 होगा नहीं। 17.67 एकदम नहीं। 21.46, मतलब आंख बंद करके बोलिए कि 21.46 बार में ही कटेगा आंसर, समझ में आया। इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। एग्जाम का क्वेश्चन है, देखिए ना सामने दिख रहा होगा आपको, प्लेटफॉर्म का 3200 वाला बुक का ये क्वेश्चन है। 3200 ना 2700 वाला है, 3200 वाला है आज 3200 में से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर है 1906। ये जो क्वेश्चन नंबर आप बना रहे हैं ना 1906, प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन 3200 वाले बुक का 1906 क्वेश्चन खोल के देख लीजिएगा, यही वाला क्वेश्चन है। इसको स्मार्ट तरीके से बनाना सीखिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। 18/1/2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर लगने पर 4 वर्ष में 40% बढ़ गया। साधारण ब्याज बात किया ना, मतलब कि 100% लगाए थे या 100 रुपये लगाए थे, कितना बढ़ गया, 140% हो गया ना। 40% बढ़ गया, 100 तो था, 40% बढ़ गया, मतलब 140 हो गया, 140 हो गया। यही ना हुआ, यही ना हुआ, बस इतना तो बोला था। आगे बढ़िए ना। उसी दर पर, अच्छा ठीक है, रेट निकाल लीजिए, पहले दर बोल दिया, अब रेट निकाल लीजिए। कै रुपया बढ़ा है, 40 रुपया बढ़ा है ना।
कितना साल में? हम बोले 4 साल में बढ़ा है। मतलब एक साल में कितना रुपया बढ़ा? हम बोले 10 रुपया। एक साल में 10 रुपया बढ़ा, तो 10 रुपया 100 रुपया लगाए थे, उसका कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? सब तो मुंह से बनाइएगा, हम आपको समझाने के लिए लिखे जा रहे हैं, लिखेंगे थोड़ी। हम बोले कि 10 रुपया 100 का 10% ना है, रेट निकल गया 10%। बस अब आगे क्या बोलता है देखिए, खाली आगे बोलता है उसी दर पर, मतलब रेट रहेगा 10%, उसी दर पर 3 वर्ष बाद 6,000 रुपये पे मिलने वाली ब्याज, मतलब प्रिंसिपल है 6,000 रुपया, टाइम है 3 साल। 3 साल क्या बोला था? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यही बनाना, यही ना पूछा है। यही पूछा है तो आप कुछ मत करिए। देखिए अपने को क्या करते हैं, अपने जो पहले क्लासेस में किए हैं, मतलब कि हम लोग कॉलम बना के करते हैं, फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं, कॉलम बनाते हैं। कॉलम बनाइए, 3 साल बोला है ना, 3 साल का कॉलम बनाइए। ये देखिए 1 2 3, 3 साल कॉलम हो गया। हम हमेशा बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इस साल भी मिलेगा, इस साल भी मिलेगा, इस साल भी मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बोलता है? ये तो मिलेगा, ये तो मिलेगा, ये तो मिलेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट में मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो पहले का साल, ये 3 साल का है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। पहला साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा दूसरा साल में, और तीसरा साल में इन सब का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, सब कुछ का इंटरेस्ट मिलेगा। उसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया? चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए 6,000 रुपया था, रेट था 10%। 6,000 का 10% कितना? 6,000 का 10%, एक अंक घसक जाइए, इधर से एक अंक घसकिएगा तो 10%, मतलब 600 रुपया 10%। एक और अंक घसकिएगा तो 1% हो जाता है, मतलब 60 रुपया 6,000 का 1%। हमको क्या चाहिए? हमको तो 10% चाहिए। हम बोले 10% मतलब 600 रुपया, मतलब कि 10% तो यहाँ मिलेगा 600, यहाँ भी मिलेगा 600 सेकेंड ईयर में, यहाँ भी मिलेगा 600। अब देखिए ये तो सिंपल इंटरेस्ट रहता तो बोल देते कि 3 साल में 1,800 रुपया मिला हमको, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब ये जो इंटरेस्ट मिला ना, सेकंड साल में इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा। मेन प्रिंसिपल का इंटरेस्ट तो यहाँ मिल गया हमको, सेकंड साल में भी, थर्ड साल में भी, लेकिन इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा 10%। हम बोले 600 का 10% कितना? हम बोले 60। 600 का 60, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो अभी तीनों का मिलेगा, तीनों का इंटरेस्ट मिलेगा। इसका 60, इसका 60, इसका 6, इसका 10% 6, मतलब कि 60 है 60। देखिए 60 इसका मिला 10%, इसका अब मिलेगा 60 10%। 60 जो मिला ना इंटरेस्ट, उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा 6 रुपया, 10% 6 रुपया। इसी को तो बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ये टेबल अगर समझ गए ना तो फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, 1 मिनट में बना लेंगे। समझ में आया? मतलब कि ज़्यादा आपको माथा पीछी करना ही नहीं है, तुरंत बनाएंगे। समझ में आया? फॉर्मूला भी याद नहीं करना है और तुरंत बनाएंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना तो एक बार पीछे से जाके क्लास करिए, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग सीक्वेंस से चला रहे हैं इसको, ईजी लेवल से लेकर के हार्ड लेवल तक का, वो सारा बुक का हम लोग एनालाइज करके तब निकाले हैं ये चीज़। समझ में आया? लाइन से हम लोग नहीं करवा रहे हैं, हम लोग हर एक चैप्टर का ईजी लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक जा रहे हैं। पीछे जाके देखिए, समझ में आएगा। अब देखिए यही तो इंटरेस्ट मिला, सवाल में तो बोला इंटरेस्ट कितना मिला, यही ना सवाल में तो इंटरेस्ट बोला है। हम बोले 600 600 600 1800, और 6 3 18 180, मतलब 1980, और 6 1986, ऐसे जोड़ते हैं, 1 2 करके थोड़ी जोड़ेंगे। 1986 रुपये इंटरेस्ट मिला, आंसर खत्म। खत्म, आंसर है 1986, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ में आया? इस तरीक़े से इसको बनाएंगे। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कहता है। अनीता एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करती है। मतलब कि एक दूरी है ना, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर चले ना, एक निश्चित समय चले, निश्चित समय में अगर चले तो वो उस जगह पे पहुंच सकती है, मतलब उतना दूरी वो तय कर सकती है। आगे बोला है यदि वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो समय से 30 किलोमीटर आगे निकल जाती है। समय से, हाँ समय में, उसी समय में, उतने ही समय में 30 किलोमीटर आगे निकल जाती है। अच्छा, मतलब ये अगर 13 के रफ्तार से चले, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 किलोमीटर अधिक चल जाती है। मतलब ये एक डिस्टेंस पार करती है, उतना इसी रफ्तार से जाती है एक ही समय में, तो एक डिस्टेंस वो तय करती है। और उसी समय में अगर 13 से चले तो ये डिस्टेंस से 30 किलोमीटर ज़्यादा चली जाती है। यही ना? अरे कुछ नहीं है, समय तो एक ही है ना, समय तो एक ही है ना, इतना ही देखिए ना, समय एक ही है। मतलब 1 घंटा उससे चला तो 1 घंटा इससे चला। चलिए ना हम बोलते हैं, ये सब हटाइए, अब थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिखते हैं। अब एग्जाम हॉल में जो लिखना है वो लिख रहे हैं। 10 के रफ्तार से चला,
13 की रफ्तार से चला, समय तो एक ही है। हम मान लिया कि अगर 1 घंटा चला, दोनों 1 घंटा चला तो 10 से 1 घंटा चलेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 घंटा तो 10 किलोमीटर चलेगा। और 13 से कितना चलेगा? 13 किलोमीटर। यही ना, अंतर कितना का हुआ? 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर का अंतर हुआ ना, बस खत्म हो गया, सवाल बन गया। देखिए ना, ये 3 किलोमीटर का जो अंतर दिया है ना, ये जो 3 किलोमीटर का अंतर दिया है वो 3 नहीं है, वो 30 है। क्या है? 30 किलोमीटर आगे निकलता है ना, अंतर तो 30 किलोमीटर का दिया है क्वेश्चन में। समझ में आया? तो इसको 30 कैसे बनाएंगे? ये 30 कैसे बनेगा? अंतर 30 कैसे बनेगा? ये अगर 100 हो जाए या 130 हो जाए तब ना अंतर ये 30 बन जाएगा। आई 100 कब होगा? जब 10 से 10 घंटा चले और 13 से 10 घंटा चले। 1 घंटा में 10 किलोमीटर था, 10 घंटा में 100 किलोमीटर। 1 घंटा में 13 किलोमीटर था, 10 घंटा में 130 किलोमीटर। दोनों का अंतर 30 किलोमीटर क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है कि वो दूरी, एक्चुअल दूरी है कितना? तो एक्चुअल दूरी तो है ना है। इसमें तो 30 किलोमीटर आगे निकल गई है, आगे मतलब 100 किलोमीटर ना एक्चुअल दूरी है। एक्चुअल दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। ना समझ में आया तो एक बार और इसको देखिए, बहुत बढ़िया से समझाया है। एक बार और देखिए, थोड़ा सा माइंड में प्रेशर दीजिए, थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। और नहीं समझ में आया तो मेरा बात खाली सुनते रहिए, दिमाग तक पहुंच जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। पंकज 80 रुपये में 10 नींबू खरीदता है। वाह वाह वाह, 80 रुपया में। चलिए ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए 10 गो नींबू खरीदा 80 रुपया में। ठीक है, 10 गो नींबू खरीदा 80 रुपया में। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 दर्जन नींबू किस मूल्य पर बेचना होगा? 1 दर्जन नींबू ना, तो 10 गो का दाम है 80 रुपया, तो 1 गो का दाम कितना हुआ? हम बोले 8 रुपया। कैसे? अरे 80/10, 10 गो नींबू का दाम 80 रुपया, तो 1 गो नींबू का दाम कितना? 8 रुपया। यही ना, 80/10 8 रुपया। 1 गो नींबू का दाम 8 रुपया, तो 12 गो नींबू, 1 दर्जन में 12 गो, तो 12 गो नींबू कितना? हम बोले 8 रुपया 1 गो, तो 12 गो का 12 8 96। 96 रुपये में मेरा खरीद पड़ रहा है, 96 रुपया में। तो 96 रुपये में जो खरीद पड़ रही है तो मेरा 100% के बराबर है, 100% के बराबर है। हमको 25% लाभ करना है, मतलब 100 तो है ही, हमको 25 ज़्यादा में बेचना है, मतलब 125 में बेचना है। यही ना, 96 में खरीदे, ये मेरा 100% के बराबर है ना, कॉस्ट प्राइस मेरा 100% के बराबर है, 125% पे बेचना है। हम बोले हाँ यही तो। बस इसको ऐसे मत काटिएगा, इसको हम कैसे काटेंगे देखेंगे। हम इसको काटते हैं, देखिए 5 है 4 और 4 से ही कुछ काटना है 24 और 24 गुना 5 करना है ना। हम बोले 240 का आधा 120। 120 रुपया में बेचेगा तो 25% लाभ होगा। 120 रुपया में 1 दर्जन नींबू बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। यही था क्वेश्चन। अब देखिए आगे क्या कहता है। यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा सवाल जब भी आए ना, रामबड़ तरीका बताते हैं, हमेशा बनेगा। 18 12 2 नंबर है, ये बोला है क्रय मूल्य मतलब खरीदे हैं, कॉस्ट प्राइस, आई सेलिंग प्राइस, मतलब कि 18 को जो खरीदे हैं 12 को बेचने में उतना ही उसके बराबर होता है। मतलब 18 को खरीदने में जितना दाम लगा ना, 12 को बेचने में जितना दाम लगा उसी के बराबर होता है। यही चीज़ बोला है, ठीक है, यही चीज़ बोला है। आगे क्या बोला है? तो लाभ प्रतिशत कितना फ़ायदा हो रहा है, हमेशा यही क्वेश्चन पूछेगा। और हम हमेशा बताते हैं कि जब भी ऐसा सवाल दे देना तो आप उल्टा कर दीजिए। जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य, जो कॉस्ट प्राइस है उसको सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है उसको कॉस्ट प्राइस। बस बस बस, ये उल्टा करिए ना, उल्टा करिए, इसको सेलिंग प्राइस बना दीजिए, इसको कॉस्ट प्राइस बना दीजिए, हो गया। अब ऐसे ही हिसाब करिए, 12 रुपये में खरीदे हैं, 18 रुपये में बेचे हैं, लाभ निकल गया। कितना का फायदा? 6 रुपया। खरीदे कितना में? 12 में, कितना गुना परसेंटेज निकालना है। यही ना, नहीं समझे? अच्छा ठीक है, एक बार और बताते हैं। देखिए दिया हुआ था कॉस्ट प्राइस 18 और सेलिंग प्राइस 12। बोला है कि 18 के क्रय मूल्य 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब भी ऐसा सवाल दे, फिर बोल रहे हैं, जब भी ऐसा सवाल दे इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। मतलब ये जो क्रय मूल्य था उसको विक्रय मूल्य कर दीजिए, जो विक्रय मूल्य था उसको क्रय मूल्य कर दीजिए। ठीक है, अब अपने माइंड को सेट करिए ऐसे। क्रय मूल्य ना 12 रुपये में कोई चीज़ खरीदे हैं, वो सब भूल जाइए क्या बोला है क्वेश्चन में। 12 रुपये में खरीदे हैं, 18 में बेचे हैं, 6 रुपये का फायदा नहीं किए हैं। बस
₹6 का फ़ायदा किए, कितना में? हम बोले 12 में खरीदे थे। अब प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना करिए ना, 100 से गुना करिए, हो गया, समझ में आया? बस काटिए ना, 1/2, 2 से किया 50, 50% का फ़ायदा हुआ, 50% का फ़ायदा हुआ। इस तरीक़े से इस सवाल को बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले दिन अगले सेशन के साथ, फिर बढ़िया बढ़िया प्रश्नों के साथ। यही सब पूछा जा रहा है, बार बार यही सब रिपीट हो रहा है, आपके लिए बहुत काम का चीज़ है। अगर पसंद आई ये क्लास तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।